अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफार्म। आज हमारी मेहमान हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत रुश्ता लोधी। इनसे बात भी करते हैं। अक्सर इन पर हमलावर होते हैं, ख़ास तौर पर जो अपोजिशन के अरकान असम्बली हैं। सेहत के हवाले से कोई भी इशू आता है और आए रोज़ किसी ना किसी हस्पताल से किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई इशू ऐसा आता है जिस पर असम्बली में जवाब देना पड़ता है। रुश्ता लोधी को बात करेंगे कितना इम्पॉर्टेंट है ये सारा सेगमेंट, और पंजाब गवर्नमेंट का चूँकि बजट बहुत ज़्यादा है और इसके मुकाबले में अगर हम सहूलियात देखें तो शिकायत रहती है। इसकी क्या वजह है? बहुत शुक्रिया मैडम आपको हम देखते हैं कि हर दूसरा ज़ीरो आर आपसे मुतल्लिक होता है और एक किस्म की कटहरे में खड़ी होती हैं आप। इसकी क्या वजह? इतना बड़ा बजट और अद्वियात फिर भी नहीं मिलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले मैं सिटी 42 के प्लेटफॉर्म से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरी और मेरी गवर्नमेंट की आवाज़ पहुँचाने के लिए मुझसे सवाल पूछा। मैं ये समझती हूँ ये जो सवाल होते हैं ना, उनका पूछे जाना एक ब्लेसिंग होता है, क्योंकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही होती हैं, अगर वो सवाल हम अपने अंदर ही रखें तो वो गलतफहमियाँ दूर नहीं होती। अब बात आ जाते हैं बजट पर या हेल्थ के हवाले से होने वाले इक़दामात के ऊपर। तो मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि जब ये पंजाब गवर्नमेंट, अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, हमारी सीएम बल्कि सुपर सीएम की सरबराही में जो चल रही है, मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा की, हाल ही में एक मीटिंग हुई, मीटिंग हेल्थ के हवाले से थी, जिसके अंदर मैं ख़ुद उसकी गवाह हूँ कि हमारी जो पुरानी लाइबिलिटीज़ हैं 2019 की, 21 की और 22 की, तकरीबन 20 अरब रुपए उस लाइबिलिटी के जो हमारी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं थी, सीएम ने अदा किए। उनको ये भी कहा गया कि जी कोई बात नहीं, हम इसको इंस्टॉलमेंट्स में दे देंगे। तो सीएम ने कहा नहीं, जो हमने देना है, चाहे वो पहले की लाइबिलिटी थी, हमारी गवर्नमेंट की नहीं थी, लेकिन चूँकि पंजाब गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है लिहाजा हमने वो पे। बड़ी रकम है 19 अरब, 20 अरब, तकरीबन 20 अरब रुपया। जी बहुत बड़ी रकम है जो 2019 से चलती चली। किस नौयत की लाइबिलिटीज़ थी ये? डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो वेंडर्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, उनकी वो लाइबिलिटीज़ जो हैं वो पेंडिंग थी और वो चलती चली आई थी पीटीआई की गवर्नमेंट से, जो अब हमारी गवर्नमेंट ने उसको अदा किया। उसके अलावा सिर्फ 100 अरब रुपया जो है वो मेडिसिन्स के लिए रखा गया है। और जहाँ शिकायत की 100 अरब रुपया बड़ी खतीर रकम है। जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन आज भी अगर देखें तो तमाम बड़े अस्पतालों के बाहर जो फार्मेसीज़ हैं वो एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, और आइडियल तरीन जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से एम्बेसी के लिए जगह वो किसी भी सरकारी अस्पताल के बाहर है। फिर पर्चियाँ बाहर क्यों जाती हैं? देखें, अभी अगर कहीं पे कोई इक्का दुक्का पर्ची बाहर जाती है तो उस पर एक्शन भी लिया जाता है हमेशा। मैं चूँकि बहैसियत एक वकील, मैं वैसे कितने अस्पताल विज़िट किए? मैं आपको बताती हूँ मैंने कितने हॉस्पिटल विज़िट किए। आप ये देखें कि मैं बहैसियत वकील एक बात हमेशा कहती हूँ कि जुर्म जो है ना वो होते हैं, अगर जुर्म होने के बाद अगर उसको रोका ना जाए, उस पर उसको सज़ा ना दी जाए, तो फिर जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर ज़िम्मेदार है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो सज़ा दी जाती है, आहिस्ता आहिस्ता उस पर काबू पाया जाता है। जो बहुत सारे सालों की चीज़ें बिगड़ी हुई हैं ना, मैं समझती हूँ कि इस वक्त वो जितने बेहतरीन अंदाज में दुरुस्त हो रही हैं, कभी किसी दौर में नहीं हुई। सेहत के हवाले से सीएम का और हमारी पंजाब गवर्नमेंट का जो फोकस है ना, वो इतना क्लियर है, क्योंकि मैडम का ये कहना है और हमारे मिनिस्टर साहब का भी ये कहना है और मेरा अपना भी ये मानना है कि अगर फ़र्द की सेहत दुरुस्त होगी तो सेहतमंद माशरा तश्कील पाएगा। इसलिए सेहत और एजुकेशन पर बड़ा फोकस है। लेकिन अगर नहीं, आपके साथ आपका शोबा बिलाशुबा मेडिकल एजुकेशन आपके साथ वो डिस्कस करते हैं, लेकिन मुझे ये बता दें कि आखिरी मरतबा आपने किस अस्पताल का दौरा किया है चेक करने के लिए? मैंने जी जनरल हॉस्पिटल का भी लास्ट वीक में मैंने जनरल हॉस्पिटल का दौरा भी किया, उसमें मैंने चेक भी किया, और उसमें एक नया यूनिट हमने बनाया है बच्चों की आर्थराइटिस की जो बीमारी होती है, उसके लिए इससे पहले वो यूनिट मौजूद नहीं था। बच्चों की एक यूनिट बना दिया गया जिसमें जो बच्चे पैदाइशी तौर पर या बाद में जो बच्चे होते हैं उनको आर्थराइटिस यानी हड्डियों की कोई तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए एक स्पेसिफ़िक अदारा वो यूनिट बना दिया गया है जिसके अंदर बच्चों का इलाज किया जाता है। और उसी दौरान मैंने उस हॉस्पिटल का विज़िट भी किया। देखिए 100% चीज़ें जो होती हैं ना कभी ठीक नहीं हो सकती हैं, लेकिन वहाँ पर कंटिन्यूसली एक ऐलान चल रहा होता है कि अगर किसी को मेडिसिन लिख के दी जा रही है बाहर से तो वो फ़ौरन रब्ता करे। वो कंप्लेन सेल बनाया गया है, रजिस्टर्ड रखे हुए वहाँ पे कंप्लेंट्स आती भी हैं, और मैं भी और मिनिस्टर साहब भी और सीएम ख़ुद भी वो जो कंप्लेंट्स आई होती हैं रैंडम वहाँ से नंबर देख के
फ़ौरन कॉल करके चेक भी करते हैं कि ये कंप्लेंट्स जो हैं वो ठीक हैं। मतलब मैक्सिमम हद तक जो एफ़र्ट की जा सकती है ना हेल्थ के लिए वो इस वक्त की जा रही है। क्योंकि मैडम फिर भी नुस्खा बाहर आ रहा है, कोई भी पेशेंट जाता है, अरबों रुपए का बजट, इसको रोकेंगे कैसे? देखिए यही तो रोकने का अंदाज़ है कि जहाँ नुस्खा बाहर आया वहाँ सज़ा नहीं मिली, जहाँ पर पकड़ा गया वहाँ सज़ा नहीं मिली। ऐसे नहीं हो रही है। मैं ज़ाती मुशाहिदे की बात आपसे कर रहा हूँ। अगर आप सिर्फ अस्पताल की बजाय जिन्ना अस्पताल या मेयो अस्पताल के बाहर खड़े हो तो फिर आपको अंदाजा आएगा कितने नुस्खे बाहर आते हैं। देखिए मैं जिन्ना हॉस्पिटल भी जाती हूँ, मैं मेयो हॉस्पिटल भी जाती हूँ, और जो चीज़ नोटिस में आती है फौरी तौर पर उस पर एक्शन होता है। रुकेगी कैसे? अब देखिए इसी तरह रुकती है ना, जब चेक होता है, बैलेंस होता है, फिर वो रुकती है चीज़ें। इतनी जो ख़राबी ये सारी की सारी हो गई, आप ये देखें कि एक ही ओवरनाइट या एक साल के अंदर, मैं ये समझती हूँ ह्यूमनली, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की कोई ख़ास मदद जो है ना वो हासिल है, जो एक साल और कुछ महीनों के कलील मुद्दत के अंदर इतने बेहतरीन प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस भी किए, वो पाइपलाइन में भी हैं। पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल का कैंसर केयर हॉस्पिटल बन रहा है लाहौर के अंदर, सरगोदा के अंदर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहा है, उसके बाद मरी के अंदर एक बेहतरीन, बहुत अरसे से एक हॉस्पिटल ऐसी सिचुएशन में पड़ा हुआ था कि जिससे पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा था, उसको जनरल हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया। और ऐसे बेशुमार मंसूबे जो चल भी रहे हैं और पाइपलाइन में भी हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अगर एक साल के अंदर जनाब, यहाँ तो ये हालात थे कि जब कोई सीएम या सरबराह ऐसा भी आया है कि जिसको ये पता ही नहीं था कि मंसूबे होते क्या हैं और मुझे आगे करना क्या है, उसके पास ना प्लान्स थे, ना उसके पास इम्प्लीमेंटेशन थी, ना उसके पास गोल्स थे। मैडम आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सेहत हैं, लेकिन आप शोबे के अतबार से तो एडवोकेट हैं, और ये जो चॉइस जब होती है इसमें, तो क्यों नहीं राइट मैन फॉर द राइट जॉब सेलेक्ट किया जाता? क्यों ना आपको लॉ मिनिस्ट्री की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीशिप दे दी जाती जिसमें आप बेटर परफॉर्म कर सकती थी? ऐसा क्यों है? किस तरह जस्टिफाई करती है इसको? सिफारिश तगड़ी थी आप? देखिए मैं यहाँ हल्फन कहती हूँ कि मैंने कोई सिफारिश नहीं की, मैंने किसी को नहीं कहा और सोचा भी नहीं। मैं तो समझती थी कि मेरा पहला टेन्योर है और मुझे अभी लर्न करना है। मुझे मेरे मिनिस्टर साहब ने, मेरी सीएम साहिबा ने इस काबिल समझा और ये ज़िम्मेदारी उन्होंने मेरे कांधों पर डाली, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं लॉबिंग तो भी होती है। मैं आपको ट्रूली बताऊं, मैंने कोई लॉबिंग नहीं की, मैंने किसी को नहीं कहा, और बिल्कुल ये मैं मतलब हल्फ के ऊपर बात कह रही हूँ कि कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं है जिसको मैंने जाकर कहा हो, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि मेरे लिए यही बहुत बड़े एजाज़ की बात थी कि मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मुझे रिज़र्व सीट के ऊपर पार्टी ने एमपीए बनाया, मुझे इस काबिल समझा, तो मुझे अपने सूबे की, अपने नॉर्मली ऐसा कम होता है कि पहली मरतबा आएँ और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीशिप में। जी आप बिल्कुल महकमा जी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। शायद उसकी वजह, अभी आपने कहा ना कि राइट मैन, मैं ऐसे ही समझती हूँ कि जो एक वकील होता है ना, ये जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीशिप है ना, हर चीज़ को जस्टिफाई कर देता है। ये एक नहीं, ये जस्टिफिकेशन नहीं है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो एडवोकेसी, ये बेसिकली ये भी एक एडवोकेसी है। मेरे पास जब मैं जब कोर्ट में जाती हूँ तो मेरे पास डॉक्टर्स के केसेस भी आते हैं, मेरे पास इंजीनियर्स के केसेस भी आते हैं, मेरे पास जो है वकीलों के केसेस भी आते हैं, क्योंकि मैं वकीलों की भी रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इलेक्ट होके आई हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि एक वकील जितना अच्छा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हो सकता है ना, शायद डॉक्टर ना हो सके। सारे वकीलों को फिर दे दी जाए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी? देखिए मैं चूँकि इस शोबे से ताल्लुक़ रखती हूँ, और मैं लॉ मिनिस्टर भी वकील, देखिए ये तो बिल्कुल ज़ाहिर है, लॉ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं वो जी जी वो भी हैं, वो भी, बल्कि वो तो रिटायर्ड जज भी हैं। आपकी माहौलियात जंगलात की जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है वो भी, तो देखिए ना वो कितना अच्छा परफॉर्म करी है। वकील जहाँ जाता है अच्छा ही परफॉर्म करता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मेरी पार्टी के जितने भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ हैं और जितने भी नुमाइंदे हैं, वो पूरी ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ और पूरी मेहनत के साथ अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने सूबे की खिदमत कर रहे हैं। फैमिली प्लानिंग के हवाले से मैं अदाद-ओ-शुमार देख रहा था मैडम, वो यकीनन वो भी आपको ही देखना, लेकिन वो है तो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के अंडर, लेकिन जाहिर है आपकी गवर्नमेंट है, अहदाफ हासिल नहीं कर पा रहा पाकिस्तान, ख़ास तौर पे पंजाब। जो आबादी है इसको अगर हम नेक्स्ट कपल ऑफ डेकेड्स में इसको देखें तो ये दुगनी होने का पूरा अंदेशा है। इसके लिए गवर्नमेंट कर क्या रही है? देखिए इसके ऊपर भी बहुत सारे, आपने खुद ही मुझे कहा कि मैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ पे हूँ, मेरे पास वो उसका चार्ज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये बताऊँ कि पंजाब गवर्नमेंट ओवरऑल और हेल्थ डिपार्टमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्री स्पेसिफ़िकली इसके ऊपर
उसका बड़ा गहरा फोकस है। जिस तरह से बहुत सारे और आप कह लें कि डिपार्टमेंट्स में और फील्ड्स के अंदर बेहतरी आ रही है और उसके अंदर बड़े ही लेटेस्ट तरीके के साथ और बड़े ही मेहनत और एहसन तरीके के साथ इक़दाम करने के बाद मुख्तलिफ़ मसाइल पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इस पे भी आपको जल्दी एक बड़ी वाज़ेह जो है वो बेहतरी नज़र आएगी। आबादी और वसाइल में तवाज़ुन नहीं है, इसके लिए सजेस्ट क्या करेंगी आप? आपकी एक्सपर्टीज़ क्या कहती हैं? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि जो हमारे सोर्सेज हैं उनको हम उनको बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे भी आपने देखा कि सीएम के बहुत सारे ऐसे मंसूबे आए हैं जिसके अंदर अपने रिसोर्सेज और सोर्सेज को बढ़ाने के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं। और बीइंग ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और बीइंग ए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी या बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ये दो तरफ़ा खेल है। हमें अपनी मुनफरिद हैसियत, इनफरादी हैसियत में भी अपना रोल प्ले करना बीइंग ए सिटीज़न, और हमें अगर अल्लाह ताला ने इस वक्त बिठाया है और ज़िम्मेदारी कांधों पे डाली है तो हमें वो रोल भी प्ले करना है। तो मेरा ख़्याल है हर कोई अपने हिस्से की शम्मा जलाएगा तो मुल्क में इंशाअल्लाह ताला रोशनी होगी, फैमिली प्लानिंग भी होगी इंशाअल्लाह। इस उम्मीद के साथ आपने गुफ्तगू सुनी यहाँ पर पार्लिमानी सेक्रेटरी साहिबा की। उनका पूरी उम्मीद है इस हवाले से कि ना सिर्फ सेहत के हवाले से जो अहदाफ वज़ीर आला पंजाब ने मुकर्रर किए ना सिर्फ वो पूरे होंगे बल्कि फैमिली प्लानिंग जैसे इश्यूज़ को भी एड्रेस किया जाएगा। कि ना किया गया तो मुस्तकबिल में यानी आइंदा जो 2 दिहाइयाँ होंगी उनमें मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी। वसाइल और आबादी में जो तवाज़ुन है इसको बरकरार रखना किसी भी मुआशरे के लिए ज़रूरी है। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।